हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी बढ़िया हूं भाई, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहले टाइप नंबर फर्स्ट में गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पहले टाइप नंबर फर्स्ट में जो जो डाउट्स होंगे उनको हम लोग देखते हैं, और उसके बाद टाइप नंबर टू में जो डाउट्स होंगे वो हम लोग देखते हैं, और उसके बाद हम लोग टाइप नंबर थ्री पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर फर्स्ट में अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, और ये लीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आया है उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया है। टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर वेद प्रकाश की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 35। जो जो डाउट्स हो वो पूछते जाना, वो मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 कहाँ गया? ये रहा। ये देखिए 35 में ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, तो अपने पास यहाँ पर जब भी कोई भी नंबर हो, 100 की पावर कुछ भी हो, इसका डिजिट सम क्या एक ही होता है क्या? हम लोगों को 10 100 की पावर एक हो तो 100 होता है, यानी कितनी भी पावर हो आगे आना तो जीरो ही है। दो पावर होगी तो एक के बाद चार जीरो। अगर तीन पावर होगी तो एक के बाद अपने पास 100 की पावर अगर तीन हुई, तो अपने पास यहाँ पर कितने जीरो आएंगे? तो अपने पास यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगे। ये लीजिए। तो मुझे बताओ कितनी भी जीरो हो, 100 की पावर कितनी भी अपने पास हो, उनके डिजिट्स का जो सम अपने पास होने वाला है वो तो मुझे बताइए क्या एक ही होगा क्या? और 9 से अगर पूर्णतः विभाजित हो, तो हम लोग, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत कि कुछ भी पावर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 100 की पावर, हमें तो डिजिट सम जो चाहिए वो अपने पास 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 9 हम लोगों को चाहिए। तो यहां पर मुझे बताओ, अगर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करें तो इसका जो डिजिट सम है 100 की पावर 17 अगर है, तो मुझे बताओ डिजिट सम जो होगा वो क्या अपने पास एक होगा क्या? ये माइनस एक होगा, ये प्लस एक, ये अपने पास एक्स है। तो ऊपर 9 से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीट ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, देन आप लोग बताइए तो कट गया। तो इनका सम अपने पास 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या x का 8, ऊपर वाले का डिजिट सम अपने पास 9 होना चाहिए। तो क्या x का मान आप लोग 8 लोगे क्या? ताकि 8 में एक जोड़ दो, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 8। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। विशाल, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट होता है भाई, सर्वेश्वर और विशाल, इनके डिजिट्स के सम का कॉन्सेप्ट होता है कि 9 होना चाहिए। इसका डिजिट सम एक है, ये माइनस एक है, ये एक है, तो इसमें डिजिट सम का कॉन्सेप्ट होता है 9 अपने पास होना चाहिए। रवि कुमार। और बताइए, 9 का नियम तो डिजिट्स का सम 9 चाहिए, ऊपर वाले डिजिट्स का सम अपने पास राजकुमार की प्रॉब्लम है 36। अब एन का ये अपने पास जो क्वेश्चन है 36, एक दो जो क्वेश्चन है इसमें मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि लास्ट में तीन जीरो है। तो अपने पास लास्ट में अगर तीन जीरो अपने पास हैं, तो जो यहाँ पर इनटू करने पर भी लास्ट में तीन जीरो आएंगे। तो एन का मान फैक्टोरियल में, जैसे अपने पास फैक्टोरियल 20 है, तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये निकालने का तरीका होता है 20 में भाग दो। मान लो 100 है यहाँ पर, ये 100 है, तो 100 के लास्ट में कितने जीरो, इसको सोल्व करने पर इसका मतलब, ध्यान से सुनना आप लोग यहाँ पर। एक तो सियाराम इनके कौन, एक के एक ही डिजिट सम होता है 100 की पावर चाहे कुछ भी हो। 100 की पावर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसमें जीरो ही तो बढ़ेंगे, तो 1 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस कितने भी जीरो ऐड कर लो, इनका डिजिट सम तो हमेशा वन ही होना है। तो 100 की पावर कुछ भी हो, उसका डिजिट सम ऑलवेज वन ही होगा, क्योंकि 9 में भाग देते टाइम हम लोग डिजिट सम देख रहे हैं, ये अपने पास है। निधि मैं बताता हूँ फैक्टोरियल, इसी में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लेकिन यहाँ भी मैं बता देता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर कभी अपने नोट्स वगैरह में ऐसे लिखते हैं, इसको बुक्स वगैरह में ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। इस चीज का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 है। फैक्टोरियल 4 का मतलब ये अपने पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। तो अपने पास इसको लिखते हैं हम लोग 24। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2,
ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं मैथ्स में, 2 की पावर 4। तो हर चीज की हमने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है कि कोई भी अगर सीरीज वाली चीजें अपने पास चले और जो बार बार काम में आए, जो सीरीज चले और हमारे पास बार बार काम में आए, जैसे हमारे पास 3 को 20 बार इंटू करना है, तो 3 को 20 बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम लोगों ने इसकी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है कि 3 के ऊपर 20 लगा देता है। इससे बच्चा तुरंत समझ जाता है कि 3 को हम लोग कितनी बार इंटू कर रहे हैं, 20 बार इंटू कर रहे हैं। जैसे अपने पास यहां पर अगर आपको याद है, 0.3 के ऊपर बार 0.333333 चलता ही चलता जा रहा है अगर, तो उसकी फिर शॉर्ट फॉर्म बना दी कि बच्चे को ऐसे नहीं लिखकर, हर बार कितनी बार लिखेगा ऐसे, ये कुछ 3 लिखेगा फिर आगे डॉट डॉट डॉट, ये तो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना ली कि 0.3 के ऊपर बार। जैसे इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना ली, 3 ऊपर जो 20 लिख देते हैं, 3 की पावर 20 बोल देते हैं, तो इससे बच्चा समझ जाता है कि हाँ 3 को 20 बार इंटू करना है। ऐसे ही कभी भी अगर फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 अगर लिखा हुआ है, तो ये हम लोग लिखते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो ये इंटू करने पर लास्ट में जीरो जरूर आएगा। जैसे फैक्टोरियल 5 को अगर इंटू करते हो तो 120, तो लास्ट में कितने जीरो आया, एक जीरो आया। तो आपके जब आगे हम लोग, ये पूरा एक पॉइंट होगा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब ये कंप्लीट एक पॉइंट होगा कि फैक्टोरियल 5 में बताओ लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 10 में कितने जीरो आएंगे, 20 में कितने जीरो आएंगे, फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो चीज तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ऐसा क्यों, कहां से और कैसे आया, कि ऐसा करते क्यों, वो तो बाद में समझाऊंगा। अभी आप लोग इस चीज को रट लीजिए कि ऐसा नियम होता है कि ये करते हैं 5 का भाग देते हैं और अपने पास फिर से 5 का भाग देते हैं, कितने शेष जो बचे उसको छोड़ दिया करो, ऊपर वाली संख्या को छोड़कर बाकी सभी को ऐड कर लो। तो इसमें कितने जीरो होंगे, 5 गुना 4 20, अपने पास कितने जीरो होंगे, तो अपने पास 24 जीरो होंगे। ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। ये यहां पर अगर कभी भी अपने पास हो, जैसे फैक्टोरियल 120 में लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो आप नियम याद कर लो कि इसमें डिवाइड करना है 5 का, 5 से भाग दोगे तो अपने पास 24, 5 का भाग दोगे तो अपने पास 4, ऊपर वाला जो नंबर पूछा उसको नहीं लेना, जितनी भी बार ये आए तो अपने पास यहां पर कितना होगा, 28 होगा। ये लीजिए 28 होगा। तो आप किसी में भी निकाल सकते हो। जैसे सर 150 में कितने होंगे, तो 150 में 5 का भाग देना है, जितनी बार भाग जाए दीजिए 30, 5 का भाग दोगे 6 और 5 का भाग दोगे तो 1, तब रुकना है जब ये संख्या 5 से छोटी आ जाए। इन सभी को ऐड करोगे तो ये अपने पास कितने आ जाएंगे, 37 अपने पास जीरो आएंगे लास्ट में। जब भी आप लोग इंटू का, हमेशा 5 से ही करना है, 5 फिक्स है। 5 से ही क्यों करना है ये आप लोगों को समझ में आएगा कब, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पर आगे नंबर ऑफ जीरोस मैं खुद ही बताऊंगा। पूरा एक पॉइंट है, उस पर 15-20 क्वेश्चन है एक ही पॉइंट पर, उस टाइम 5 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, ये मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है ना। आज आप लोग इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए मुझे पूरी एक क्लास लेनी है और उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, अपनी 1.25 घंटे की जो क्लास होती है उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये 37 है। तो अपने पास लास्ट में 3 जीरो अगर कभी भी है तो याद रखना ऊपर भी 3 जीरो आने ही आने चाहिए। तो इसमें कितने जीरो आएंगे, इसमें अगर मैं चेक करूंगा तो 10 में 5 का भाग 2 और 10 में 5 का भाग दोगे तो 2, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 2 होंगे। जबकि आप लोग जब भी डिवाइड करते हो 2000 से तो नंबर ऑफ जीरो जो चाहिए वो हमें 3 चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अगर इसमें नंबर ऑफ जीरो चेक करते हो, 12 को डिवाइड करते हो अगर 5 से तो 2 बार भाग जाएगा, आगे नहीं जा रहा, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरो 2 ही होंगे। इसको अगर डिवाइड करते हो, फैक्टोरियल 15 को 5 से अगर डिवाइड करते हो आप लोग, तो मुझे बताओ 5 में 3 बार, यहां नंबर ऑफ जीरो 3 है, यहां पर भी सोल्व करोगे तो 2 ही होंगे। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, जिस बच्चे ने 36 नंबर पूछा था, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि फैक्टोरियल 15 जो होगा, एन का मान यहाँ 15 है, तो फैक्टोरियल 15 जो होगा वो 2000 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 5 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, कहां से आया, कैसे आया, वो चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। लास्ट में नंबर ऑफ जीरो आया ना, जैसे तो मैंने एग्जांपल भी समझा दिया कि एक जीरो आया, लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। एक बच्चे की प्रॉब्लम है 31। ये देखो ए और बी अपने पास 500 का पूर्णांक अगर है तो ए इंटू बी का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम के साथ क्वेश्चन है। मुझे बताओ ये 500 से डिवाइड अगर है तो क्या a प्लस बी का मान, मुझे बताइए क्या 2 हो सकता है क्या, आप सोचिए, खुद ही सोचिए,
क्या 2 हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं हो सकता सर, यहाँ मुझे 0 चाहिए, 2 की पावर 2 लगा दोगे तो 0 नहीं आएगा, 3 की पावर 3 लगा दोगे तो 0 नहीं आएगा, 4 की पावर 4 लगा दोगे 0 नहीं आएगा, 5 की पावर 5 लगा दोगे 0 नहीं आएगा। यानी कि 0 कब आएगा? जब अपने पास 10 की कुछ पावर हो तो ही तो 0 आ सकता है। ये थोड़ा सा हम लोग नियम लगाते हैं। हाँ, फैक्टोरियल 15 गुना 14 इंटू ए करोगे ना, फैक्टोरियल 15, तो लास्ट में 3 जीरो आएंगे। जब इसको सोल्व करोगे 15 इंटू 14 इंटू पूरा अगर सोल्व करोगे तो लास्ट में 3 जीरो आएंगे। पूरी बड़ी संख्या आएगी लेकिन लास्ट में 3 जीरो आएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 2 से अपने पास ये कट जाएगा। तो एक बार सोचने की शुरुआत किया करो आप लोग क्वेश्चंस को कि यार a प्लस बी की पावर a प्लस बी है, a प्लस बी की पावर अपने पास a प्लस बी है, दोनों जगह वैल्यू सेम है, x की पावर x है और ये 500 से डिवाइड हो रहा है। कोई भी चीज 500 से डिवाइड हो रही है तो लास्ट में जीरो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो क्या 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9, क्या इनमें जीरो आ पाएगा क्या? कोई एक बार लिख कर देख लो, कोई भी पावर अगर खुद ही देखिए आप लोग 6 की पावर 6 करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, क्या 6 को इंटू करने पर कभी जीरो आ सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं आ सकता। 7 की पावर 7, यहाँ पर 7 7 7 7 7, कभी जीरो नहीं आएगा। जीरो तब आएगा जब 2 और 5 दोनों हो। जीरो अपने पास तब आएगा जब 9 और अपने पास यहाँ पर 2 और 5 दोनों, तभी जीरो आएगा। तो मुझे बताओ a प्लस बी का मान ना 6 की पावर 6 में आएगा, ना 7 की पावर 7 में आएगा, ना 8 की पावर 8 में आएगा, 9 की पावर 9 में भी नहीं आएगा, 10 की पावर 10 में जीरो आएगा। तो क्या a प्लस बी का मान 10 की पावर 10 आप लोग लिख सकते हो क्या? तो यहाँ पर a प्लस बी का जो मान आ गया वो कितना आ गया अपने पास 10। क्या सर जीरो तो 20 की पावर 20 में भी आएगा? तो 20 की पावर 20 भी ले सकते हो आप। सर जीरो तो 100 की पावर 100 में भी आएगा, तो वो भी ले सकते हो। तो फिर सर जब 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 40 50 सारे ही ले सकते हैं, तो आपने ये कैसे ले लिया? 10 ही क्यों लिया? क्योंकि इसने कहा है कि इसका न्यूनतम मान बताइए, मिनिमम वैल्यू आप लोग बताइए। तो a प्लस बी बराबर अगर 10 है, ध्यान से सुनना, a प्लस बी बराबर यदि 10 है तो a और b का क्या मान हो सकता है? 0 और 10 अपने पास हो सकता है। यहाँ पर 1 और 9 अपने पास हो सकता है। अपने पास यहाँ पर ये जो हो सकता है 2 और 8 हो सकता है, 3 और 7 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, 5 और 5 हो सकता है। लेकिन इसने कहा कि दोनों धनात्मक पूर्णांक अपने पास हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स है मतलब जीरो तो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो वैसे तो इसका मिनिमम मान जो आएगा वो जीरो आ जाएगा, लेकिन इसने मना कर दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स अपने पास है, जीरो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, दोनों धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम लोगों से बोला है तो ये वाली कंडीशन कट गई। इनटू करने पर यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर 24 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। इसने a इंटू बी का न्यूनतम मान हम लोगों से पूछा है, तो a इंटू बी का न्यूनतम मान जो होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 9 आ गई। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? 1 और 9 को इंटू कर देंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। रवि की 33 है प्रॉब्लम। 33 में आपको समझना पड़ेगा रवि, थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। पहली क्लास के क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, डिविजिबिलिटी रूल आपका क्लियर होना चाहिए। देखते चलो, फिर से समझाता हूं। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया, देखिए पूरा टाइम दे रहा हूं मैं, 5-5 मिनट एक के क्वेश्चंस में दे रहा हूं। आप लोग इन क्वेश्चंस को वापस रिपीट करके देखना भाई, एक दो बार। जैसे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस कर लिए, आपकी दिक्कत ये है कि आप लोग थोड़ा उस पर टाइम नहीं दे रहे हो। मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उस पर टाइम आप लोग दे नहीं पा रहे हो पूरा का पूरा। जब तक खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे, मैं सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, जब तक खुद नहीं सोचोगे तब तक तो फिर ये इतने इतने क्वेश्चंस तो मैं आपको कैसे करवा पाऊंगा। मैं इसमें कम से कम 250 क्वेश्चंस वैसे ही करवा रहा हूँ, 20-20 क्वेश्चंस हैं और अपने पास 12-13 फाइल हैं, तो 250 क्वेश्चंस तो वैसे हो जाएंगे। अब ये भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तब तो फिर कैसे ही काम चलेगा बताओ।
33 में अपने पास यहां पर लिखा हुआ एक 5 अंकों की संख्या ए बी सी डी जो इनसे बनी है, बिल्कुल ठीक है। इसके 3 अंक ए बी सी 4 से विभाजित है और बी सी डी 5 से पूर्णतः विभाजित है। एक नंबर है अपने पास ए बी सी डी और ई। अगर बी सी डी 5 से विभाजित है तो डी का मान या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर अपने पास बी सी और डी जो है वो 5 से विभाजित अगर है तो इसका मान या तो अपने पास 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 0 तो ध्यान रखना ऊपर है नहीं, तो डी का मान 5 फिक्स हो गया। क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। डी का मान जो है अपने पास 5 फिक्स हो गया है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, ए बी सी 4 से विभाजित है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी नंबर ए बी सी 4 से विभाजित है तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग बताइए कि अपने पास क्या होगा। एक बार सभी लोग मुझे 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोग बताओगे, ए बी और सी 4 से अगर विभाजित है तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि लास्ट की 2 डिजिट अपने पास 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ये अपने पास रूल होता है। ये अगर आपको पता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा। ध्यान रखना, लास्ट की 2 डिजिट तो अपने पास नंबर जो है, अपने पास है वो है 1 2 3 4 और 5, लास्ट के 2 डिजिट। तो वहां पर बैठकर सोचोगे ना कि यार 12 भी है, 24 भी है, यार 52 भी है, 32 भी है, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक के साथ आप लोगों को लेना है, पहले एक के साथ 2 अगर मैं ले लूं तो क्या पहला नंबर 1 लेना है, एक के साथ 2 ले लूं, हाँ डिवाइड होगा। एक के साथ क्या 3 होगा क्या? नहीं। एक के साथ 4 नहीं। एक के साथ 5 नहीं। ठीक है, अब 2 को पकड़िए, 2 के साथ 1 आ जाए होगा क्या? 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, हाँ ये होगा। दूसरी कंडीशन अपने पास बनेगी, 2 के साथ अपने पास 4 और अपने पास 5, बिल्कुल ठीक है। 2 के साथ 4, 2 के पास 5 नहीं हो सकता। 3 के साथ 1, 3 के साथ क्या 2 तो हो सकता है क्या? बिल्कुल, 3 के साथ 2 अपने पास हो सकता है और 5 अपने पास फिक्स हो गया। 3 के साथ अपने पास 2, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, बिल्कुल नहीं है। 4 के साथ क्या 1 हो सकता है क्या? नहीं। 4 के साथ 2 नहीं। 4 के साथ 3 नहीं। 4 के साथ 5 नहीं हो सकता। मैं चेक कर रहा हूं, कंडीशंस अपने पास मैं बना रहा हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत में 52 में भी भाग जा रहा है, 32 में भी जा रहा है, 24 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, उसमें कंफ्यूज होने के बजाय इधर से एक एक नंबर उठाते चलो। पहले 1 के साथ 2 लेकर देखो जा रहा है तो ये कंडीशन लिख लो। 1 के साथ 3 फिर दिमाग में सोचा नहीं जा रहा है तो हमने नहीं लिखा। 1 के साथ 3 जो जा रहा है उसको हमने छोड़ दिया। 1 के साथ 4 तो हम लोगों ने 1 के साथ 4 में नहीं जा रहा, और 1 के साथ 5 में, तो 1 के साथ तो ओनली एक ही कंडीशन बचेगी। फिर 2 उठाया, 2 के साथ 1 नहीं जा रहा, 2 के साथ 3 नहीं जा रहा, 2 के साथ 4, हाँ 2 के साथ 4 ये कंडीशन बनती है। 2 के साथ 5 अगर 25 लिख दूं तो क्या 4 का भाग जाएगा क्या? तो नहीं जाएगा। अमन कुमार, इसके लिए आप डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ो। आप लोग भाई पहली क्लास पढ़ के आओ, आप डेली आ जाते हो और आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता नहीं मेरे भाई। 5 का नियम ही नहीं पता, आप बताओ क्या करें? ठीक है ना। फिर 5 के साथ 5 तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर 5 आ चुका है, तो 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर आप डिविजिबिलिटी का रूल पढ़कर आओ भाई, जब भी कोई नंबर 5 से डिवाइड हो तो उस टाइम अपने पास यहां पर या तो उस नंबर 0 होना चाहिए लास्ट, या 5 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी का रूल होता है। अमन आप पढ़कर आइए भाई। हाँ टाइम तो लगेगा ही, तो सारे क्वेश्चन एक एक सेकंड वाले थोड़े ना होता है। यहाँ तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब अपने पास यहां पर आ गया ए का मान बताइए। यदि अपने पास सी डी ई 3 से पूर्णतः विभाजित है, अगर सी डी ई 3 से अगर पूर्णतः विभाजित है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 5 है, इनका सम हुआ 7। इनका सम अगर 7 है तो यहां पर 1 2 और 5 तो आ चुके हैं। मुझे बताओ यहां पर मैं 3 भी ले सकता हूं और यहां पर मैं 4 भी ले सकता हूं। यहां पर 2 नंबर बच गए, मुझे नहीं पता इधर 3 आएगा 4 आएगा। 2 नंबर बच गए, 3 भी बच गया और 4 भी बच गया। मुझे बताओ 2 5 और 3 लो तो क्या 10 में 3 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं जा रहा, क्योंकि डिजिट्स का जो सम होना चाहिए 3 में डिजिट का सम, अपने पास डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है।
अपने पास डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है कि अपने पास 2, 5 और 3, अपने पास 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो ना तो 3 ले सकते हो, और साथ में 4 जोड़ोगे तो 11, ना आप लोग 4 ले सकते हो, क्योंकि अपने पास इसने कहा है कि सी डी ई 3 से पूर्ण तो विभाजित है, तो यहां पर 2 5 3 लिख दोगे तो वो भी नहीं है, और यहां पर 2 5 4 लिख दोगे वो भी नहीं है, तो ना तो अपने पास 3 फिट हो रहा है ना 4 फिट हो रहा है, तो पहली कंडीशन अपने पास कट गई। जैसे दूसरी कंडीशन अपने पास है 2, 4 और 5 है, तो कौन कौन सा बच गया अपने पास? बच गया एक, तो बच गया 1, बिल्कुल ठीक है, और एक कौन सा बच गया? 3। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर 4 5 9 गया, 9 में एक अगर यहां पर रखोगे तो 10, 10 में तो भाग नहीं जा रहा। यहां पर मुझे बताइए ये जो कंडीशन है वो अपने पास यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर मैं 3 लेता हूं तो 4 5 9 और 3 12, इसमें भाग जा रहा है, यानी कि कंडीशन कौन सी लेनी पड़ेगी हमें? 4 5 3 वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, तो अपने पास सी डी ई में 3 का भाग जाएगा, और बी का मान पहले से इस कंडीशन में 2 आ चुका है, तो ए का मान कितना होगा? तो यहां पर 2 4 5 3 आ चुका है, तो ए की वैल्यू मुझे बताइए कि 1 ही होगी क्या? आप कहोगे सर जरूर 1 ही होगी, तो ये कंडीशन अपने पास बन गई 1 2 4 5 और 3, जो तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो ए का मान यहां पर कितना होगा? 1 होगा। आप कहोगे सर तीसरी कंडीशन को चेक क्यों नहीं किया? तीसरी कंडीशन में तो वही है, 2 5 अपने पास आ गया है, 2 और 5 अगर आ चुका है तो यहां पर कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, और यहां पर कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। तो 5 और 2 7, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 और 2 7, 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 में भी डिवाइड नहीं हो रहा है 3 का, तो ये भी कट गया। ओनली एक ही कंडीशन बची 2 4 5 और 3 वाली, 2 4 5 3, ये अपने पास डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से। ये डिवाइड हो रहा है किससे? 4 से। ये डिवाइड हो रहा है किससे? 3 से। तो इसका जो मान होगा तीनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद ये 1 अपने पास आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई भी क्वेश्चन आ सकता है सीडीएस गुंजन में, अच्छा आता है, नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया आता है। गुंजन यादव नंबर सिस्टम इसमें बहुत बढ़िया आता है भाई। 28 तो मैं पहले करवा चुका था एक दिन, एक बच्चा जो 28 नंबर पूछ रहा है भाई, 28 तो मैं पहले करवा चुका हूं, और 29 नंबर में 9 से विभाजित किया जाए तो हमें डिजिट्स का सम चाहिए होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और 50 तक अगर जोड़ना है तो इसका नियम होता है n इंटू एन प्लस 1/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या ये फॉर्मूला याद कर लो, n इंटू एन प्लस 1/2, ये अपने पास सम का नियम होता है, और 9 से विभाजित करना है तो पहले इनको जोड़ना है ऊपर वाले को, तो n का मान यहाँ पर 50 है, 50 गुना 51 बट्टे अपने पास 2, तो 2 से कट गया 25 बार, तो इनका सम कितना आया? 25, अपने पास 5, 125 और 127। 9 का भाग देना है तो डिजिट्स का सम करना है, इनको जोड़ोगे तो 10 और 5 15, 15 बट्टे 9 का मतलब 9 का भाग देना है तो डिजिट्स का सम चाहिए, 5 और 1 कितना हो गया? 6। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो बच्चा पूछ रहा था 29 नंबर, उम्मीद है आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। ऐसे आप लोग सारे ही पूछ लेते हो भाई, तो ये तो मैं क्या करूंगा कि अब आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, ये अब आप खुद किया करो। आगे से इन फाइल्स का तो मैं बता देता हूं, आगे वाली जो फाइल अपने पास होंगी उनके जो होमवर्क है वो विद सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवा रहा हूं, वो आपको खुद को करना है, याद रखना आगे से। या फिर आप लोग होमवर्क हम लोग हटा देते हैं, 20-20 क्वेश्चन ही कर लेते हैं, उनको आप 4-5 बार कर लिया करो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे। ऐसा हम लोग कुछ सोचेंगे भाई, क्योंकि आप तो एक ही नहीं कर पा रहे हो। ये देखिए ध्यान से समझना, अब 29 का गुणनखंड चेक करना है, तो मैं चाह रहा था कि आप 29 का नियम बस पढ़ लो कि इसमें एक जोड़ने पर 30 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट को 3 से इंटू करते चलो और जोड़ते चलो, कौन सा उसका फैक्टर है वो बात समझ में आ जाएगी। बस ये अपना यहाँ पर मैं चाहता था, ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव एकाधिका नेगेटिव एकाधिका वो जो आपको पढ़ाए थे वो आप लोग काम में ले लो, बस इतना सा मेरा लालच था इस क्वेश्चन के लिए। तो 3 से गुना करके जोड़ोगे तो यहाँ पर 3 जोड़ोगे तो ये आ गया 12, 2 2 5 6, अपने पास ये लो। जीरो को तो 3 से इंटू करके जोड़ोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, 6 को 3 से गुना करके जोड़ोगे 18, तो यहाँ पर आ गया है 1240। 40 जीरो हम लोग हटा देंगे,
3 से गुना करके जोड़ोगे, 12 जोड़ोगे तो अपने पास 24, तो पहले में तो भाग नहीं जा रहा। ऐसा करके लास्ट डिजिट को 3 से इंटू करते हुए जोड़ते चलना है, जोड़ते चलना है, जोड़ते चलना है। तो कौन सा अपने पास आंसर आ जाएगा, ये अपने पास तरीका है इसका 29 का। मैं चाहता हूं कि आप लोग डिविजिबिलिटी रूल खुद बनाओ, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जयप्रकाश भाई, इंग्लिश का भी पेपर होना है आपका। मैथ्स में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कुछ नहीं होती। आप देखिए जैसे आप लोग पहुंचोगे वहां पर, मैं इंग्लिश का पेपर भी आपका होना है। ऐसे ही मुझे बताओ 39 नंबर जो एक बच्चा पूछ रहा था, इसमें अपने पास एक घटाने पर, -1 करने पर 70, तो लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करते हुए अब की बार घटाते चलना है। 7 से इंटू करके माइनस, 7 से इंटू करके माइनस, 7 से इंटू करके माइनस, ये अपने पास है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, अपने पास इस टाइप का जो क्वेश्चन है 7, 11 और 13, तो 3-3 वाला नियम भी नहीं लग पा रहा है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी कभार क्वेश्चन को बेसिक से ही कर लिया करो। 6, 7, 2 एक्स वाई, 7, 3 और 11, 3, 7, 11 से अपने पास डिवाइड होना चाहिए। 3 से, 7 से और 11 से अगर अपने पास डिवाइड होना चाहिए, 3 गुना 7 गुना 11, मतलब ये डिवाइड होना चाहिए किससे, 231 से डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इसमें 3 के नियम भी लगा रहे हैं, 11 का नियम भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग इसमें सोच नहीं पा रहे हैं। इसलिए कभी क्वेश्चन में जब नहीं सोच पाओ तो फिर बेसिक में पहुंच जाओ। ये यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है, मुझे बताइए क्या 231 से भाग दे दो? तो 231 से अगर डिवाइड करना आपको कंप्लीटली, तो भाग जाएगा 2 बार, और 2 बार भाग जाएगा तो मुझे बताइए क्या 462 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, 0, 1 और अपने पास 2 होगा। यहां से आप लोग x उतारोगे, बिल्कुल ठीक है। ये भाग कितनी बार जाएगा मुझे बताइए? इससे अपने पास 9 बार भाग चला जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा। 9 बार चला जाएगा तो यहां पर अपने पास आएगा 9, 9 गुना 3 27, और 9 गुना 2 18, और 1 2 अपने पास कितना हो जाएगा 20। जब यहां आप लोग माइनस करोगे, x में से 9 माइनस करोगे, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, तो x में से 9 माइनस करोगे तो यहां से एक कैरी तो अपने पास आएगा ही आएगा, क्योंकि हो सकता है x का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी अपने पास हो सकता है। तो मुझे बताओ, इसको तो आप छोड़िए, इसमें से अगर आप लोग घटाते हो तो मुझे बताइए यहां पर या तो बच सकता है 3, या कितना बच सकता है, 2 बच सकता है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 2, यहां पर अपने पास 0 बचा। तो मुझे बताओ यहां पर क्या अपने पास जब ये 2 आ गया और आगे 2 संख्या आनी चाहिए a और b का मान यहां पर y है, a का मान x-9 है, तो पहली संख्या अगर 2 आ गई तो यहां पर क्या संख्या होनी चाहिए कि कंप्लीटली डिविजिबल हो? तो मुझे बताओ क्या 231 ही होना चाहिए क्या, ताकि 231 का भाग एक बार चला जाएगा और कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये 231 मैंने कैसे सोच लिया, एक संख्या है अपने पास यहां पर 231 से कंप्लीटली डिवाइड है, 2ab 231 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मुझे बताइए ये जो a और b का मान क्या होगा, ये सोचिए आप लोग थोड़ा सा। 2ab 231 से कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल है, तो बताइए इसका मान क्या होगा? तो यहां पर बताओ 2, और इसमें से घटाने पर मान लो a आया और उसको उतारोगे तो अपने पास y। तो बताओ a और b का मान, क्योंकि या तो डबल कर सकते हो 231 को, या तो डबल कर सकते हो या 3 गुना या 4 गुना, तो अपने पास डबल करते ही तो 400 चला जाएगा, और ये 2 है, इसका मतलब इसको हमारी मजबूरी होगी 3 और 1 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे बताओ ये जो अपने पास है यहां पर 231 होना चाहिए, तो यहां पर 231 कब आएगा? जब x का मान यहां पर कितना लोगे आप लोग, 2 लोगे। x की वैल्यू 2 लोगे तो 12 में से 9 घटाओगे तो 3 बचेगा, और y का मान तो 1 है ही, तो x का मान 2 आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा 1। x का मान 2, 6 गुना 2 12, और y का मान अपने पास 1, 12 और 5 अपने पास कितना हुआ 17। ये अपने पास आंसर आ गया है 38। बोलिए समझ पाए हो क्या? दो कैसे आया? दो आप लोग घटाओ, क्योंकि यहां पर या तो 2 होगा या 3 होगा, दो कंडीशन लेकर चलनी पड़ेंगी। यहां पर या तो 2 होगा या 3 होगा। अगर यहां पर क्योंकि घटाओगे तो अपने पास यहां पर जब भी आप लोग घटाते हो, जैसे मान लो यहां पर 2 1 है, और उसमें से अगर अपने पास 8 1 है, और अगर आप लोग 79 घटाते हो, तो 79 घटाते हो 1 और कुछ भी है अपने पास है, यहां पर मान लो 2 है,
तो यहां से अपने पास 3 भी आ सकता है, ये जो संख्या अपने पास 3 भी आ सकती है। और यहां से अगर 89 होता, उसके अलावा तो कुछ भी हो, तो अपने पास ये कैरी इधर से उधार जाएगा और 12 में से माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन 89 होता तो यहां पर फिर कितना आता, 0 अपने पास आता। तो या तो घटाओगे तो 0 आएगा, या अपने पास कुछ भी घटाओगे तो अपने पास कैरी तो इधर से उधर जाएगा ही, और जब कैरी जाएगा तो यहां पर बचेगा 9। 9 में से 7 माइनस करोगे तो क्या ओनली अपने पास 2 ही बचना है क्या? ये तो हमने बाद में सोचा है, शुरुआत में ये संख्या हम लोगों ने सोची है। भावेश इसलिए लिखा है हम लोगों ने 2, यहां से इसमें से हम लोग घटा रहे हैं, तो कैरी या तो कैरी जाएगी तो अपने पास 2 बचेगा, कैरी नहीं जाएगी तो अपने पास 3 बचेगा। तो 3 में तो भाग जाएगा नहीं, 231 को, दो ही यहां पर संख्याएं अपने पास हैं, तो 231 के बाद या तो 462 आना चाहिए या 231 रहना चाहिए, 300 समथिंग तो नहीं आ सकता, ये अपने पास है। और कोई प्रॉब्लम या खत्म हो गई है, बताइए भाई मुझे। और तो कोई नहीं है ना? एक बच्चे को 26 और 31 है, 31 तो अभी भी बताया था हर्षित, 26 31 तो अभी भी बताया भाई, 31 तो मैंने अभी भी बताया, आपने वापस आज की क्लास के ही पूछने शुरू कर दिए। और 26 नंबर मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, जब आपको 31 ही याद नहीं रहा 5 मिनट बाद, तो क्या ये आपको याद रहेगा क्या? मुझे लग नहीं रहा भाई। एक्स वाई जेड ना, XY235 3 से अगर विभाजित है, तो बताइए x प्लस वाई का मान अगर 5 या 5 से छोटा हो तो x और y के मानों के संभावित युग्म कितने होंगे? तो मुझे बताओ, यहाँ पर 3 से अगर विभाजित कोई भी संख्या है तो डिजिट्स का सम हम लोगों को चाहिए। डिजिट्स का सम अगर आप लोग करते हो तो x प्लस वाई प्लस, अपने पास इनको जोड़ोगे तो 10। तो यहां पर डिजिट्स का सम बराबर में 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। ध्यान रखना, 3 से भाग जाना चाहिए, जब भी 3 से डिवाइड हो ऑलवेज 3 से डिवाइड होना चाहिए, याद रखना। तो 3 से अगर भाग देते हो आप लोग तो 18 हो सकता है, यहाँ पर 21 हो सकता है, डिजिट्स का सम 24 हो सकता है, 27 हो सकता है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो बताओ x प्लस वाई का मान अगर पहली कंडीशन आप लोग लेते हो तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 2। दूसरी कंडीशन लेते हो तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 5। यहां से जैसे x दूसरी कंडीशन का मतलब x प्लस वाई प्लस 10 बराबर 15, तीसरी कंडीशन का मतलब x प्लस वाई प्लस 10 बराबर 18, तो x प्लस वाई बराबर 5 आएगा दूसरी कंडीशन से। तीसरी कंडीशन से x प्लस वाई बराबर 8 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सर पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि x और y या तो 5 है या 5 से छोटा है। अब कंडीशंस बनाने की शुरुआत करो, कितने पेयर बन सकते हैं? ये अपने पास 1 और 1 हो सकता है, 2 और 0 हो सकता है। ध्यान रखना 0 2 नहीं हो सकता, किसी भी नंबर की पहली डिजिट जो है वो 0 नहीं हो सकती, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इससे तो 2 पेयर बनेंगे। यहां से अपने पास कौन कौन सा हो सकता है? 1 और 4 हो सकता है, 4 और 1 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है, 5 और 0 हो सकता है, 0 और 5 नहीं हो सकता, पहली डिजिट 0 नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 कंडीशन यहां से, 2 कंडीशन यहां से, तो ऐसे 7 पेयर बन जाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप लोग। फाइल नंबर फर्स्ट में रिंकू की प्रॉब्लम है 27। ये रिंकू अपने पास यहाँ पर कोई भी नंबर अगर x प्लस जेड, यहाँ पर y माइनस एक्स है बराबर 2 है, और z माइनस वाई बराबर भी 2 है। जब आपको चीजें नहीं आए तो आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसकी हेल्प आप लोग ले लिया करो। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बैठे, तो इसीलिए तो सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है, तो यहां से अपने पास z प्लस एक्स आएगा, और z प्लस एक्स जो है वो क्या अपने पास 2y हो गया है क्या? इसका मतलब y का जो मान है वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। y के बारे में अभी तक हम लोगों को नहीं पता कि अपने पास इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मान लो ओड अगर है अपने पास 2, y तो अपने विषम है, ओड संख्या है, दिया हुआ है, हो सकता नहीं है, दिया हुआ है।
तो 2 इंटू अपने पास ओड नंबर अगर कोई भी अपने पास है तो ध्यान रखना, क्या ओड नंबर में अपने पास 2 गुना समथिंग होता है क्या? आप कहोगे नहीं, तो 2 सिर्फ एक ही होना चाहिए। ये जो फैक्टर बनने चाहिए ये 2 इंटू ओड बनने चाहिए सारे के सारे फैक्टर। तो ये बन गया 2 गुना 2, इवन इंटू इवन। ये बन गया 2 गुना 7, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। ये बन गया 2 गुना 3, बिल्कुल। 2 इंटू एक अपने पास विषम संख्या हो सकती है, जबकि यहां पर तो 2 गुना सम संख्या आ गई, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो ए होगा। ये तो तीनों हो सकते हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है, सुबह से लिख रहा है कि इसमें एकाधिका नहीं लगता। भाई वो चेक करने का तरीका है कि एकाधिका इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, बस इतना ही चेक करने का तरीका है। तो 91 का भाग दोगे तो -1 करोगे तो 90, तो 9 गुना 7 63, माइनस करोगे तो 14। 14 में 91 का भाग नहीं जा रहा, मतलब इस संख्या में भी नहीं जाएगा। सिर्फ ये इतना सा तरीका अपने पास, ये याद रखिए भाई। यहाँ पर ये चेक करने का तरीका है कि भाग नहीं जा रहा, तो 777 में आप अगर नहीं हो आपसे तो 91 का भाग देकर देखना, वहां भी नहीं जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? फाइल नंबर 2 को क्या अपलोड कर लें क्या? ये तो थी अपने पास फाइल नंबर फर्स्ट। उम्मीद है अब आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। 30 नंबर में तो भाई यहाँ पर नियम लगाओ ना 25 और 9 का। तो 25 के लिए यहाँ पर लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 5 2 में है क्योंकि यहाँ पर, और क्यू के इसके लिए फिर 8 7 6 पी 3 7 अपने पास। आप लोग पढ़ लिख नहीं रहे भाई। अब आप लोग मुझे बताओ, 7 और 3 10, अब 9 के नियम में डिजिट सम, 7 और 3 10, 10 और 8 18, बिल्कुल ठीक है। 7 और 5 अपने पास 12 और 6 18, तो पी का मान 0 भी हो सकता है और पी का मान 9 भी हो सकता है। तो ये अपने पास आंसर आ गया 9,5, ये अपना आंसर है। ध्यान रखना, आगे से हम लोग प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आधे क्वेश्चन आपको करने हैं, या आधे क्वेश्चन फिर सिलेबस से आप लोग हटा सकते हो, ऐसे कर सकते हैं। पेड़ बनाओ। पेड़ बनाने ही नहीं आपको, संख्याओं को जोड़ना है। 50 में कोई पेड़ नहीं बनाना, 9 का भाग आए उन चीजों को जोड़ना है, और जोड़ने का तरीका होता है 50 गुना 51/2। 9 में कोई पेड़ नहीं बनाना, आपको डिजिट्स का सम चाहिए। आप बस इतना ध्यान रखिए। चाहे आप लोग, क्योंकि 11 और 12 को अगर आप लोग जोड़ोगे तो 11 और 12 23, 23 अपने पास जोड़ना है, तो अपने पास 5 इससे भी यही आएगा, और एक एक का पेयर बनाकर जोड़ोगे तो भी यही आएगा। 1 + 1 + 1 + 2, एक एक का पेयर बनाकर जोड़ोगे तो भी यही आएगा। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 9 में तो डिजिट्स का सम चाहिए, तो उनको एक साथ जोड़ लो या अलग अलग जोड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है टाइप नंबर 2। कोई डाउट है टाइप नंबर 2 में तो आप लोग बताइए। टाइप नंबर 2 में अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21।
एक बच्चे को 21 में प्रॉब्लम है। 21 नंबर देखिए, यहां पर ध्यान से समझना। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, जब भी अपने पास कोई भी संख्या ऐसे हो, अपने पास 2 हो, 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसे अगर कोई भी नंबर अपने पास है, मतलब अपने पास 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है, तो इसको जोड़ने का जो तरीका होता है वो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। जीपी से हम लोग जोड़ते हैं इसको, आर माइनस वन। ये एक रूल होता है, जैसे अभी भी मैंने बताया था, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, या कल की क्लास में बताया था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वो तो तब होता है जब डिफरेंस अपने पास सेम हो, वो तो तब होगा जब डिफरेंस अपने पास सेम हो। अगर डिफरेंस अपने पास सेम नहीं होता, अगर जीपी में चल रहा है इनटू सेम, अब की बार अगर मल्टीप्लाई सेम है, यहां 10 से गुना कर दिया तो अपने पास ये आ गया, इसको 10 से इंटू किया तो ये आ गया, इसको 10 से इंटू किया ये आ गया, तो वो तो होता है आर। ए होता है फर्स्ट टर्म और आर होता है अपने पास यहां पर 10। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। सिंप्लीफिकेशन में एपी जीपी एचपी वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझ लो। जब भी कोई भी नंबर अपने पास 1 है, फिर 10 है, फिर 10 की पावर 2 है, फिर 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 है, तो ये ऐसे अगर चल रहा है तो इसको जोड़ने का तरीका होता है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस अपने पास 1 अपॉन आर माइनस 1। ए यहां पर होती है फर्स्ट टर्म, आर होता है अपने पास 10, जो भी इंटू चल रहा है उसको आर बोलते हैं। 10 की पावर जो भी अपने पास दी हुई हो, जितनी टर्म हो, बटे 10 माइनस 1, ये अपने पास तरीका है। ध्यान से समझिए। कोई भी नंबर अगर अपने पास लिखा हुआ है 11, ध्यान से सुनना, तो 11 को अगर आप लोग चाहो तो 1 प्लस 10 लिख सकते हो। जैसे 111 अगर लिखा हुआ है तो आप लोग इसको 1 प्लस 10 प्लस अपने पास यहां पर 10 टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस 10 बटे 100, 10, 1 प्लस 10 प्लस 100। यहां पर अगर 4 टाइम अपने पास है तो इस चीज को लिख सकते हो 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो जो अपने पास नंबर x है, इसको मुझे बताइए 20 अंक तक। ये अगर 2 अंक तक है तो इसको आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस 10 की पावर 1। 2 अंक तक है तो 1 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2। चार अगर 4 अंक अगर अपने पास हैं तो 1 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 तक लिख सकते हो। देखिए 4 अंक हैं तो 10 की पावर 3 तक, 3 है तो 10 की पावर 2 तक, 2 है तो 10 की पावर 1 तक। तो 20 अंक अगर हैं तो इसको आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस, और कहां तक लिख सकते हो, 10 की पावर 19 तक लिख सकते हो। टोटल टर्म अपने पास 20 हैं, लेकिन 1 से शुरुआत हुआ है और 10 की पावर 19 तक। इसको 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 19। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोगों ने ऐसे कैसे लिख लिया 10 की पावर 19 तक? मुझे एक बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना सारे लोग। 21 में 1 1 1 1 1 1 20 अंकों तक अगर चल रहा है, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। राजू मीना को मैं वापस समझाता हूं। राजू 11 को आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस अपने पास 10, जोड़ के देखो 11 ही आना है। 111 आपको तो 111 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर 1 10 और 100 छुपा हुआ है। इनको जोड़ो, अपने पास यही आना है। तो अगर कभी भी 5 बार अगर है तो 5 बार को आप लोग लिख सकते हो 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4। इसको जोड़ना कभी भी वापस अपने पास यही आना है। एक बार जोड़कर देखना। शिवा बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये 20 अंक अपने पास हैं, तो इसको अगर वापस जोड़कर एक बार देखोगे तो यही चीज आनी है, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं जहां तक अपने पास है। ये जो y है, मुझे बताइए y को क्या 3 इंटू 1 1 1 1 1 1 10 अंकों तक क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ मुझे। ये क्या y को यहां 3 3 3 बन रहा है, तो y को 3 गुना 3 3 3 3 बन रहा है।
3 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 1 1। जैसे 33 में से 33 को 3 गुना 11 लिख सकते हो। जैसे 333 अगर अपने पास है, 333 को 3 गुना 111 भी आप लोग लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, 3 बाहर ले लिया तो 3 इंटू, क्या y का मान आप लोग लिख सकते हो क्या, 3 इंटू, और अंदर बचेगा 1 प्लस 10 प्लस 10 की पावर 2। कितने अंक हैं, 10 अंक अगर हैं तो ये चलेगा 10 की पावर 9 तक चलेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर 5 अंक अगर हैं, 5 1 1 1 1 5 टाइम है तो 4 तक चलता है, एक पावर कम। 3 4 अगर है तो पावर 3 तक चलता है, 3 है तो पावर 2 तक चलता है, ए 2 ही है तो पावर 1 तक चलता है। तो 19 अंक अगर 20 अंक है तो 10 की पावर 19 तक जाएगा। अगर 10 अंक है तो 10 की पावर अपने पास 9 तक जाएगा। जैसे जेड में भी 10 अंक अगर हैं तो जेड को क्या लिख सकते हो क्या, 2 इंटू अपने पास 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस ऐसे चलता रहेगा और 10 की पावर 9 तक। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। और यहां से ये जो पॉइंट अपने पास है, ये जो पॉइंट अपने पास है, इसका x का मान बताइए क्या होगा। तो ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहां से। ये जो फॉर्मूला a होता है फर्स्ट टर्म तो 1 है, और पावर अपने पास r का मान यहाँ 10 से इंटू होता हुआ जा रहा। r वो होता है कॉमन रेशियो, किससे इंटू करने पर आया, 10 से। इसको किससे इंटू किया, 10 से। इसको 10 से इंटू किया, ये इसका r, और पावर n है ही। तो x का मान बताओ कितना होगा। तो x का मान होगा, a का मान तो 1 है, 10 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन यहां पर 10 माइनस 1। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो पावर 19 ही है, पावर आपने 20 क्यों ली। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 19 नहीं है, ध्यान रखना। जीपी में लगा रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स तो 20 हैं क्योंकि शुरुआत 1 से हुआ है। 1 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 19 तक, क्योंकि 0 से शुरुआत हुआ है। तो याद रखना कि अपने पास वहां पर एक अपने पास टोटल बढ़ जाता है। तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 19 तक 20 टर्म होंगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे y का मान क्या होगा, तो y की वैल्यू जो अपने पास होगी, मुझे बताइए, 3 इंटू 10 की पावर अपने पास 10, नंबर ऑफ टर्म्स 10 होंगी, अपॉन 10 माइनस 1 के, यही होगा क्या। और ऐसे z का मान क्या होगा, 2 इंटू ए का मान, यहां पर अपने पास 2 इंटू ए का मान तो 1 है, तो 1 को से इंटू करोगे उससे तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। और 10 टू द पावर अपने पास यहां पर 10 माइनस 1 अपॉन अपने पास 10 माइनस 1, ये अपने पास z का मान है। अब x का जो मान अपने पास है, इसको क्या 10 की पावर 20 को कैसे भी लिख सकते हैं क्या। जब भी पावर अपने पास, इन चीजों को ध्यान रखिए, छोटी छोटी वैल्यू, 10 की पावर 20 माइनस 1 की पावर 20 अगर है तो इसको 10 की पावर 10 माइनस 1, और इसको 10 की पावर 10 प्लस 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर हो तो इसकी पावर आधी हो जाती है, एक बार अपने पास प्लस का साइन और एक बार अपने पास माइनस का साइन। क्योंकि यहां पर पावर 10 की पावर 10 है तो इसको मैं दो भागों में तोड़ लूंगा। ये जो वैल्यू अपने पास x का मान होगा, वहां पर 10 पावर आधी और एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 10 की पावर 10 प्लस 1, और नीचे 10 में से 1 माइनस करोगे तो ये अपने पास 9 बचना है। बोलिए ठीक है क्या। ऐसे ही इसको आप लोग लिख सकते हो। यहां पर चलो वैल्यू ही पुट कर देते हैं हम लोग। x का मान है 10 की पावर 10 माइनस 1, 10 की पावर 10 प्लस 1, ये तो है x का मान। बट्टे में 9 है, लेकिन चलो मैं लिख देता हूं, 9 भी लिख देता हूं, ये लो, माइनस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर करोगे y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। इसका स्क्वायर कितना हुआ, 10 की पावर 10 माइनस 1 का स्क्वायर, बट्टे में अपने पास 9, 10 में से 1 माइनस करोगे 9, और 9 का स्क्वायर 81, 81 करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा। अपॉन अपने पास यहां पर z का जो मान है वो कितना है, 2 गुना 10 की पावर 1, 10 की पावर अपने पास 10 माइनस 1, बट्टे में अपने पास 9 है। तो ध्यान रखना कि यहां से सभी जगह से एलसीएम आकर 9 से 9 ऊपर से भी और नीचे से कट जाएगा। ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग, आप कहोगे सर ऊपर से 10 की पावर 10, ऊपर से 10 की पावर 10 माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं।
जैसे ही 10 की पावर 10 माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा, 10 की पावर 10 प्लस 1 माइनस, यहां से एक पावर तो कॉमन ले चुके हैं, एक पावर बचेगी 10 की पावर 10 प्लस 1। बट्टे में क्या करोगे, 10 की पावर 10 माइनस 1 इंटू 2 तो अपने पास चल ही रहेगी, इससे अपने पास ये कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर भी 2 बचा, नीचे भी 2 बचा, आंसर कितना आ गया 1। ये अपना आंसर है। जीपी का अपने पास क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ऐसा करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं शिवम, देखिए आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि जीपी वगैरह लग गई, इसलिए जो बच्चे को जीपी आता है यहां पर तो समझ में आएगा, नहीं जीपी आता तो नहीं समझ में आएगा। तो शिवम आपको ऐसे समझ में आने के बजाय, ऐसा अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यहां पर संख्याएं कितनी है 10, यहां पर संख्याएं कितनी है 10, और यहां पर कितने अंक 20, यानी इसमें डबल है, इनसे इनसे डबल अगर है तो क्वेश्चन में यहां पर आप लोग 2 ले लीजिए, 2 ही अंक, यहां पर आप लोग 1 ही ले लीजिए, और यहां पर आप लोग 2 भी ले लीजिए, तो इससे भी क्वेश्चन सही सेट होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोग 2 अंक एक्स के, दो डबल लेना है आपको, तो हर चीज से शिवम जब डबल ही आपको लेना है, 10 10 20 ले रहे हो, तो 1 1 2 से भी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही सेट होगा। तो आप लोग उसको छोड़िए पूरा, वो तो मैं आपको बेसिक समझाने के लिए मैं बता देता हूं, आप इस चीज से क्वेश्चन कर लीजिए। तो एक्स का मान 11 रखोगे, वाई का मान 3 का स्क्वायर 9 रखोगे, और जेड का मान 2 रखोगे, तो 2/2, आंसर कितना आ गया 1। ऐसे कर लेना मेरे भाई, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो अपने पास जैसे यहां पर 10 अंक हैं, यहां पर भी 10 हैं, यहां पर अपने पास 20 है, इसका मतलब डबल हो रहे हैं। यहां पर 20 डिजिट्स अगर हैं तो इसका डबल ये रहा, और इसका डबल ये रहा। यहां पर अंक डबल हैं, तो वहां पर एक एक लेते हो तो यहां पर 2 लेने पड़ेंगे, दो दो लेते हो तो यहां पर 4 लेने पड़ेंगे, ये अपने पास। मैं फिर समझाता हूं, यहां पर अपने पास एक ही डिजिट 10 है, यहां पर 10 है, और यहां पर अगर 20 अंक है, तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, डबल अगर हो रहे हैं 10 का डबल 20, तो एक ले लोगे, तो एक का डबल अपने पास 2 अंक यहां पर लेने पड़ेंगे, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चे को प्रॉब्लम है कि सर 19 में 99 अंकों वाली एक संख्या में पहला और आखिरी अंक 2 है, बीच में कुछ भी हो, पहला अंक और आखिरी अंक अपने पास 2 हैं, तो आप लोग तो इसको सिर्फ 3 ही डिजिट माना करो। अगर विषम संख्या में नंबर है, और अगर 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो अपने पास यहां से डिवाइड, क्योंकि अंक तो एक ही होना चाहिए, यहां पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो अंक तो अपने पास बीच के सारे अंक कौन से हो सकते हैं, टोटल 99 का है, टोटल जो अपने पास है 99 अपने पास है। तो एक्स का मान मैं क्या रखूं कि अपने पास यहां पर, तो एक रखने पर क्या भाग जाएगा क्या, एक रखने पर दो, एक दो को ही चेक कर लो, क्योंकि आगे तो फिर वही बचना है वापस, एक्स 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 चलता रहेगा, तो यहां से सिर्फ एक ही एक्स उठा लो, क्या इसमें भाग जा रहा है क्या, क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या, क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या, क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या, 242 में 11 का भाग, हाँ 4 रखने पर जा रहा है, तो यहां पर 4 रखते जाओ आप लोग, हर बार 2 बचता जाएगा, 2 बचता जाएगा, जब 4 रखोगे यहां पर, कितने भी 4 4 4 4 4 4 4 4 4 कितने भी रख लो, लास्ट में अगर 2 है, ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कि बच्चा सोच पाए या नहीं सोच पाए। जैसे ही डिवाइड करोगे इसमें इसका, तो 2 बचेगा, फिर से इसमें 2 24 आ जाएगा, 2 बचेगा, फिर 24 आ जाएगा, 2 बचेगा, लास्ट में वापस 2 बचेगा, तब भाग चला जाएगा। तो इसका मान क्या 4 होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे कि यहां पर क्या मैं रखूं कि अपने पास भाग जाता जाए। तो आप लोग 4 अगर रखोगे तो 2 में भाग 2 बचा, फिर से 4, फिर 2 छोड़ेगा 4 बचा, 2 छोड़ेगा 4 बचेगा, डिवाइड करते चलो, लास्ट में 2 है ही, तो कंप्लीटली भाग चला जाएगा। बीच वाले डिजिट सेम है, ऐसे अलग से लिखा हुआ है।
विशाल, जो नहीं हुए मुझसे पूछिए, आप लोग जो क्वेश्चंस नहीं हुए मैं सारे समझाता हूं आपको। रवि की प्रॉब्लम है जैसे 22 नंबर, 22 नंबर में देखना रवि, मैं समझाता हूं आपको अच्छे से। ये क्वेश्चंस तो आपसे हो ही गए होंगे, देखिए ध्यान से समझना। कहां गया, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 22 था, ये रहा। ध्यान से समझना सभी लोग, देखिए 35 बताता हूं शुभम में, फिर 35 बताता हूं, पहले ये करता हूं। यहां पर अपने पास एक बच्चे ने पूछ लिया, इस पर आ ही गए तो मैं पहले समझाता हूं। 7 से अगर पूर्णतः विभाजित है कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या आप लोगों को 7 का नियम याद है क्या, कि कोई भी नंबर अगर 6 बार रिपीट हो जाए, अगर 6 बार रिपीट हो जाए कोई भी नंबर, तो ये ऑलवेज 7, 3, 11, 13, 37 इनसे सभी से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ये 7 का नियम अगर पूछ रहा है, तो टोटल अपने पास 231 नंबर है, तो 7 से विभाजित हो जाए तो पी का मान, और पी ठीक बीच में है। तो मुझे बताओ एन का मान यदि 4 4 4 4 4 4 ऐसे चलता हुआ जा रहा है, कहां तक, अपने पास यहां तक, प्लस पी, और फिर चलना शुरू हो गया 5 5 5 5 5। अच्छे से बताता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं आपको, प्रत्येक बच्चे को देखना। मुझे एक बात बताओ, आप लोग इस प्रकार से नंबर चल रहा है, टोटल 231 अंक अगर है, टोटल 231 अंक अगर है, और पी ठीक अगर बीच में है, तो इससे पहले 115 अंक, एक अपने पास पी खुद होगा, और इसके बाद भी 115 ही बचेंगे। तो आगे और पीछे टोटल हो गए 230, और एक पी खुद है, तो टोटल 231 हो गए। अगर पी ठीक बीच में है तो 230 बचे, आधे पहले होंगे 115 और आधे बाद में होंगे 115। ये बात एक बार सभी लोग बताओ, क्या इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है, हाँ और ना भाई बोलते रहो, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कहां तक आप समझ पाए हो और कहां तक नहीं समझ पाए। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या प्रत्येक 6 नंबर में, ध्यान से समझना, क्या प्रत्येक 6 नंबर का जो सेट होता है, उसमें मुझे बताइए 7 क्या कंप्लीटली डिवाइड होती है क्या? तो क्या 115 में कितनी संख्याओं में छह छह के पेयर बनेंगे, मुझे बताओ। तो 19 गुना 6 114 होता है, तो 19 पेयर तो छह छह के बन जाएंगे, उसको तो देखने की जरूरत नहीं है। 114 जो डिजिट्स होती हैं, 114 जो डिजिट्स अपने पास होंगी, चार चार, वो जब अपने पास पेयर बनाएंगे, छह छह के पेयर बनते रहेंगे, तो मुझे एक बात बताइए, क्या उनको देखने की जरूरत है क्या? छह छह के पेयर बनते रहेंगे यहां से, वो तो अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल होता हुआ चला जाएगा। तो 114 जो संख्याएं होंगी, वो तो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बोलिए इसमें से 114 छह छह के 19 पेयर बन जाएंगे, 19 गुना 6 114, तो अपने पास ये बचेगा। ऐसे ही लास्ट में भी अपने पास यहां पर 114 संख्याएं जो है, लास्ट की संख्याएं 114, वो 5 5 5 है, तो वो भी कंप्लीटली डिविजिबल होंगी। लास्ट में 114 के 5 5 के 6 6 के 5 5 के पेयर बना दो। 144 नहीं आया, 114 आया जगदीश, 114 है ये अपने पास जो है, ये चार 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 रिपीट होता हुआ जा रहा है। फिर 114 जो संख्याएं हैं, वो तो अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल होंगी, क्योंकि छह छह के पेयर जब भी बनेंगे, कल मैंने समझाया कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बिल्कुल रोहित, आपने क्वेश्चन सही पहचाना है। लास्ट में भी 114 जो संख्याएं होंगी, वो कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल होंगी, क्योंकि अपने पास छह छह के पेयर अगर बनते गए, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ओनली बीच का नंबर आपको देखना है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी डिवाइड कर दो ना। 4p5 को भी डिवाइड करके यहां से निकाल दो, तो इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। तो बताओ, मैं 11 का 7 से डिवाइड करना है, तो मुझे बताइए, क्या आप लोग या तो यहां सोच लो, एक रख के, दो रख के, तीन रख के, चार रख के, या फिर आप लोग यहां से ऑप्शन से रख लो, क्या 5 रखो तो भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, कि हमने क्या समझा है?
एक चीज आप लोग ध्यान रखना, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 35 है ना, उसको आप लोग छोड़ देना, क्योंकि ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसमें अपने पास जो वो होगा, क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी जब मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसमें मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा। जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी जब समझाऊंगा, उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके बीच में 1000 नंबर हैं, इसमें जो डिफरेंट नंबर हैं उसको आप लोग माइनस कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 35 को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक बार आप लोग छोड़ सकते हो। 28, 29 और 30 देख लो। 28 ये रहा, 30 तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 27 तो मुझे बताओ। 101 अंकों की संख्या जैसा नीचे दिखाया गया है, एक्स ठीक बीच में, जो अभी भी हम लोग करके आए ना, वही क्वेश्चन है सेम वापस। तो मुझे एक बात बताइए, अगर वही क्वेश्चन वापस से है, ऐसे अपने पास चलेगा, बिल्कुल ठीक है। यहां पर एक्स फिर आना शुरू हो जाएगा, दो 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 दो, और ये अपने पास यहां पर चलेगा दो दो दो। एक्स अगर टोटल 101 संख्याएं अपने पास हैं और एक्स अगर बीच में है, तो इससे पहले कितनी संख्याएं होंगी? तो आप बोलोगे सर इससे पहले संख्याएं जो होंगी वो 50 होंगी, एक खुद है, और इसके बाद भी संख्याएं 50 होंगी। मुझे बताओ, जब भी आपको 7 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है, तो आपको 6 के नियम बना दो, यानी 48 तक तो कंप्लीटली भाग जाएगा। ये जो डिजिट्स होंगी 48, 50 में से 48 जो डिजिट्स होंगी, उससे तो अपने पास 6 के पेयर बनेंगे। तो 48 डिजिट यहां से और 48 डिजिट यहां से, 50 में से 48 जो होंगी वो ऑलवेज डिवाइड होंगी। तो अपने पास ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन्हीं संख्या को डिवाइड करना है क्या? 3 3 x 2 और 2, यहां पर ऑप्शन से रख के देख लो कि 5 में भाग कब जाएगा, कौन सी संख्या रखोगे? तो एक बच्चा कह रहा है कि 2 रखेंगे सर, तो सोल्व कर लोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अमन, आप जब से आते हो आपको कुछ समझ में तो आता है नहीं, चीजें तो आपके कुछ नहीं आती। आप दूसरे कमेंट ज्यादा ही करते रहते हो, और बच्चों से पूछते रहते हो, बताते रहते हो, दूसरी चीजें ज्यादा करते रहते हो। थोड़ी देर शांत करें क्या आपको? आप कहो तो। 28 देख लो। इसको आप लोग ध्यान से समझना, बहुत ये सिस्टमेटिक लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। आपका अगर दिमाग से सोचना शुरू करोगे तो ये क्वेश्चन होने शुरू होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना सभी लोग। ये जो अपने पास है यहां पर 63, तो मुझे बताओ एन एक 63, ये बहुत मतलब आपको सोचने पड़ेंगे क्वेश्चंस, बैठकर सोचोगे तो नंबर सिस्टम में आपको आपका दिमाग खुलेगा, ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा है, एन एक 63 अंक की संख्या है जिसके सभी अंक 5 हैं, एक अंक 3 है, 3 की स्थिति बाएं से एम अगर है, बाएं से इधर से, जैसे यहां से 2 2 2 2 2 और 3 हो, तो इसका मतलब बाएं से चौथा है, बिल्कुल ठीक है। 3 की स्थिति में अगर है तो एम हो का मान क्या हो सकता है? यदि एन 7 से पूर्णतः विभाजित अपने पास है, तो एम का मान बाएं से एम भी है। ध्यान से समझना, कोशिश करना सीखने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, ये बाएं से 3 की स्थिति अपने पास 63 में अंक हैं जिनके सभी अंक 5 हैं, एक अंक 3 है, 5 5 5। ध्यान से सुनना, यहां पर 5 5 5 बिल्कुल ठीक है। ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। आगे ऐसे ही अपने पास पेयर बनते रहेंगे, 5 5 5 5 5 और 5। अपने पास यहां पर 60 संख्याएं अपने पास होंगी और उसके पेयर जो बनेंगे वो 10 पेयर बन जाएंगे। यहां पर 5 5 के 60 संख्याओं से पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे टोटल 10 पेयर बन जाएंगे 60 संख्याओं से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अभी अपने पास ये मुझे बताओ, संख्याएं बची कितनी? तो अपने पास 3 संख्याएं बची, जिसमें से टोटल क्योंकि 63 है, टोटल संख्याएं अपने पास 63 हैं, उसमें से अपने पास संख्याएं कितनी बची? तो आप कहोगे सर 3 बची, तो 3 में से 2 तो 5 है और एक 3 है। 5 5 3 में देखो भाग, यहां तक तो कंप्लीटली भाग जाएगा,
मुझे बताओ 5 5 3 में भाग जा रहा है क्या, या 5 3 5 में जा रहा है क्या, या 3 5 5 में जा रहा है क्या, वो आपको खुद को पेयर बनाकर देखने पड़ेंगे। 7 7 49 और 7 9 63, इसमें भाग अपने पास जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। तो एक अगर 3 है तो वो जो नंबर है वो अपने पास होगा 5 5 और 3। बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 10 तो पेयर बनेंगे अपने पास। यहां तक मुझे बताओ समझ पाए हो क्या, 10 तो 5 5 के पेयर बनेंगे। और एक नंबर जो दो अपने पास टोटल नंबर है 63, तो 3 बच गए। 3 में से 2 तो अपने पास 5 हैं और एक अपने पास 3 है। तो 5 5 3 रखो, क्या भाग जा रहा है क्या, 3 3 3 5 5 रखो, 5 3 5 रखो। एक पेयर आपको खुद को बनाना है। तो ये 3 का पेयर ये बन गया, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, ये 553 क्या लास्ट में ही आना जरूरी है? 553 जो है वो क्या लास्ट में आना जरूरी है, या ये पूरा पैकेट कहीं भी बीच में भी आ सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि 5 5 ये तो अपने पास यहां पर आ ही सकता है। ये देखिए 6 का पेयर हो और यहां पर 5 5 3 आ जाए, तो मुझे बताओ ये पेयर बनी रहे, ये पेयर बीच में भी कहीं भी फिट हो सकता है। ध्यान रखना इस बात को। आगे फिर से 9 पेयर 5 5 के और बन जाएंगे। ये जो एक अपने पास पैकेट बन गया, ये कहीं पर भी अपने पास फिट हो सकता है, ये यहां भी फिट हो सकता है। तो एम का मान 3 का मान इधर से अपने पास 6 2 8 9 भी हो सकता है, 9th भी अपने पास हो सकता है, कहीं भी फिट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना ये जो नंबर होगा ये या तो 6 के बाद फिट होगा, या फिर 12 के बाद फिट होगा, या फिर 18 के बाद फिट होगा। तो सोचना पड़ेगा 6 के बाद फिट हुआ तो क्या 9वां नंबर अपने पास 9 ऑप्शन में है क्या? नहीं, 9 होता तो वो सही होता। अगर यहां पर 2 पेयर के बाद यहां पर फिट करोगे इसको उठाकर 5 5 3, तो 12 तो यहां तक है, 13 14 और 15वां भी हो सकता है। क्या 15 ऑप्शन में क्या है? तो यह आंसर हो गया। 15 नहीं होता तो फिर 21वां होता, मतलब 18 प्लस 3 21वां होता। वो नहीं होता तो फिर 24 प्लस 3 27वां होता। वो नहीं होता तो 30 प्लस 3 33वां होता। वो नहीं होता तो 36 प्लस 3, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। या तो 6 प्लस 3 है, या 12 प्लस 3 है, या अपने पास वो नंबर चलता रहेगा। बोलिए समझ पाए हो क्या? ये 29 नंबर एक बच्चा पूछ रहा है, ये तो आसान क्वेश्चन है। प्रवेश परीक्षा में अंक और रोल नंबर को देखते हुए शुरुआत की। पहले 2 अंकों को 3 से गुना करने पर सारे अंक 1। पहले 2 अंक थे कोई भी, इसको गुना किया 3 से तो सारे अंक 1 1 1 हो गए। इसका मतलब ए बी का मान क्या जरूर 37 रहा होगा क्या? बिल्कुल ठीक है। तो 6 अंक हैं, उसमें से 2 अंक 37 आ गए हैं। अब इसने कहा है अगले 2 अंकों को 6 से गुना किया जाए तो अंक 2 आ जाता है। अगले 2 अंक सी और डी मान लो, उसको 6 से गुना किया जाए तो ये आ गया। इसको 6 का भाग दोगे तो सी डी का मान क्या फिर से 37 आ गया है क्या? नंबर में मानकर चल रहा हूं ए बी सी डी ई और एफ, तो 37 आ गया। अगले को 9 से गुना किया जाए तो 3 प्राप्त होता है। ई और एफ मान लो तो 3 3 3 प्राप्त होता है। तो यहां से सोल्व करने पर ई बी ई एफ का मान क्या 37 फिर से आ गया है क्या? तो यहां पर इन सभी का सम पूछा है, तो 10 10 20 और 10 30, क्या ये अपना आंसर आ गया। थोड़ा सा आप लोग सॉल्यूशन भी देख लिया करो, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग सॉल्यूशन भी देख लिया करो। एक बच्चे को प्रॉब्लम है 33 में। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, मुझे बताइए यहां से कोई भी नंबर अगर अपने पास है, क्या इसको हम लोग क्या लिखा हुआ इसने, ये नंबर लिख दिए, ठीक है। तो यहां पर 11 है, 111 है, ये बढ़ता गया। तो मुझे बताइए 4 का अगर डिविजिबिलिटी रूल या 4 के लिए कुछ लिखना है तो क्या लास्ट के 2 डिजिट ही हम लोग देखते हैं क्या? तो यहां पर 4 का भाग देने पर 3 से, इस चीज का मतलब होता है 4m, ईच नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 3। यहां पर अपने पास 4m प्लस 3 का मतलब 4 का भाग देने पर m बार भाग जाएगा और 3 शेषफल बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यहां भी 3 शेषफल, 4 इंटू 2 प्लस 3 आप लोग लिख सकते हो। और ये लास्ट में 11 अगर है तो 3 तो शेषफल प्रत्येक बार बचेगा ही बचेगा, चाहे कोई भी नंबर हो तो 3 शेषफल बचेगा। तो पहला तो एकदम ठीक है।
यानी कि कोई भी नंबर 4m+3 का मतलब, इसका मतलब 4 का भाग m बार जाएगा, यही तो होता है। कोई नंबर है n, उसका 4 m बार भाग गया और शेष बचा 3, तो ऐसे ही तो लिखते हो नंबर को। नंबर क्या होगा, इन दोनों को तो इंटू करते हो 4m प्लस अपने पास 3, इसका मतलब होता है 4 का भाग देने पर क्या अपने पास 3 शेषफल बच रहा है क्या? हाँ, 3 शेषफल प्रत्येक नंबर में बच रहा है, तो पहला तो एकदम ठीक हो गया। सम नंबर आर स्क्वायर, कुछ संख्याएं वर्ग भी हैं, तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर सारी की सारी संख्याएं विषम होंगी, और विषम संख्याओं के वर्ग का जो फॉर्मूला होता है 2n+1 होती है विषम संख्याएं। सम संख्याएं 2n की फॉर्म में होती हैं, विषम संख्याएं 2n+1 की फॉर्म में होती हैं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बचेगा 4n² प्लस अपने पास यहां पर 4n² प्लस अपने पास 4n प्लस अपने पास 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से ये जो चीज आएगी क्या 4 × n² प्लस n प्लस 1, तो इसका मतलब क्या इसको 4 × x+1 लिख सकते हैं क्या? तो 4 का भाग देने पर क्या एक शेषफल बच रहा है क्या? नहीं, एक शेषफल नहीं, 3 शेषफल बच रहा है, तो कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, तो ओनली पहला ऑप्शन एकदम ठीक होगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए, अगर विषम संख्याओं का स्क्वायर आप लोग करते हो, या ये याद भी रख सकते हो आप लोग चाहो तो, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, सारी के सारी संख्याएं जो स्क्वायर की फॉर्म होती हैं वो हमेशा 4x+1 की फॉर्म में होती हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, तो 4x+1 या 4x की फॉर्म में होंगी। या तो 4 का भाग, ये रट सकते हो आप लोग, या तो 4 का भाग दोगे तो एक शेषफल बचता है, या 4 का भाग दोगे तो 0 शेषफल बचता है, प्रत्येक कौन सी संख्याओं में? प्रत्येक अपने पास पूर्ण वर्ग संख्याओं में। तो यहां पर ये संख्याएं या तो 4 का भाग कंप्लीटली जाएगा, या 4 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है, तो यहां पर तो एक शेषफल नहीं, 3 शेषफल बच रहा है, तो संख्याएं कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तो होगी नहीं, तो ये कट गया। बोलिए ठीक है क्या? ये सीडीएस के क्वेश्चन है बिल्कुल जगदीश। 32 नंबर एक बच्चे ने पूछा है, ध्यान से सुनिए। 32 नंबर में अगर अपने पास ऐसे लिखा हुआ है, अब ये नियम क्या होता है बताओ मुझे। ये जो नियम है 8 का जो नियम है, मुझे बताओ क्या लास्ट के 3 डिजिट में, यहां 8 का अगर भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? तो आप कहोगे 7। यहां 8 का भाग दोगे तो यहां कितना बचेगा? 5। यहां 8 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 1। भाग देकर देखना है। अब मुझे बताओ, यहां पर अगर 1 बच गया तो इसके बाद 3 डिजिट तो यही आनी है, क्या हर बार 1 ही बचेगा क्या? 3 डिजिट तो यही होनी है, 1 ही बचेगा। और 100 बार अगर है तो ये 2 डिजिट तो पहले आ गई, और 1 1 1 1 जो बचेगा वो मुझे बताइए क्या आगे 98 टाइम्स बचेगा क्या? तो 7 और 5 12, और 98 अगर है तो ऊपर बचा 110, और 110 में 8 का भाग दोगे तो 13 8 104, बचेगा कितना? 6। तो ये अपना आंसर आ गया है। हम लोग हमेशा और हमेशा 8 का जो नियम होता है लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, तो 3 डिजिट में जब यहां 1 बच गया तो 3 डिजिट में तो अब तो 1 ही बचते जाएगा, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट हम लोग देखेंगे। 31 तो लिखने का तरीका है भाई, जैसे 2 × 5 लिखोगे, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, गुना नहीं करना। तो मुझे बताओ क्या 2 और 5 क्या एक डिजिट बढ़ गई क्या? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 होता है और 25 होता है, क्या 3 डिजिट हो गई है क्या? ये एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, ये ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, ये कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, 2 4 क्वेश्चन जिनको आप लोगों को याद करना है, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कितना होगा 8 और ये कितना होगा 125, तो एक डिजिट बढ़ जाती है। जितनी पावर उसे एक डिजिट हमेशा ज्यादा आती है, फिक्स क्वेश्चन है, तो जितनी पावर उसे एक डिजिट ज्यादा, तो अपने पास 2005 यह आंसर आ जाएगा। तो तीसरी फाइल के साथ हम लोग मिलते हैं मंडे को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मंडे को मिलते हैं फाइल नंबर 3 के साथ हम लोग।
कल आपका टेस्ट है, 9 बजे से भाई टेस्ट होता है, टेस्ट आप लोग दिया करो, ध्यान रखना। ये इसमें समझना नहीं है, ये क्वेश्चन याद करना है भाई। 31 जितनी पावर, इसने कहा कि गुणा नहीं किया, एक के बाद एक लिखा, पहले 2 फिर 5, तो 2 संख्याएं आगे देखिए, 2 के बाद 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 2 25, ऐसे लिख दिया, 3 डिजिट आ गई। इसको लिखकर देखोगे तो 4 आ जाएंगी, अगला लिखकर देखोगे 5 आ जाएंगी, अगला लिखकर देखोगे 6 आ जाएंगी, बस। तो मिलते हैं मंडे को, टेक केयर।